ये कहानी है मोहन नाम के एक लड़के की जो एक छोटे से घर में रहा करता था। मोहन के परिवार में उसके माता पिता और उसकी एक छोटी बहन थी। गरीबी के कारण मोहन को कभी स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, पर बड़े भाई होने के नाते वो चाहता था कि उसकी छोटी बहन स्कूल जाए और पढ़ाई करे। एक दिन सुबह मोहन घर से दूर सड़क के किनारे चल रहा था। चलते चलते वो सोचने लगा, अब मैं कौन सा काम करूं? क्या पापा के साथ टैक्सी चलाऊं या फिर माँ के साथ लोगों के घर में जाके झाड़ू पोछा करूं? इतने में उसे वहाँ एक लड़का दिखाई देता है जो लोगों के घरों में अखबार डाल रहा होता है। ये देख मोहन को आइडिया आता है और वो मन ही मन बोलता है, अरे वाह, ये अखबार बेचने का काम तो सही लग रहा है। मोहन उस लड़के के पास जाता है और उससे कहता है, दोस्त, मेरा नाम मोहन है, मैं यही पास में रहता हूँ। मुझे भी अखबार बेचने का काम करना है। क्या तुम मुझे ये काम दिलवाने में मेरी मदद कर सकते हो? अखबार वाला मुस्कुरा के बोला, तुम काफी लकी हो मेरे दोस्त। मेरे साहब को वैसे भी एक और हेल्पर की जरूरत थी जो मेरे साथ काम कर सके। चलो, अच्छा ही हुआ जो तुम मुझे मिल गए। अखबार वाले ने मोहन को अपने साहब से मिलवाया और अगले ही दिन से मोहन भी अब उस लड़के के साथ घरों में अखबार डालने जाने लगा। मोहन के अच्छे बर्ताव के कारण ही उसके कम वक्त में ही ज्यादा दोस्त बन गए थे। अखबार डालने का काम करते हुए मोहन को अब 1 महीने बीत चुके थे। मोहन को अब उसकी पहली तनख्वाह मिली थी, जिसे देख उसे काफी खुशी हुई। पैसे गिनते गिनते मोहन मन ही मन सोचने लगा, चलो, अब इन पैसों से मैं अपनी बहन की एडमिशन एक स्कूल में करवा देता हूँ और बाकी पैसे मैं अपने माँ के हाथ में दे दूंगा, जिससे उन्हें दूसरों के घरों में काम करने की जरूरत ना पड़े। अब धीरे धीरे मोहन के घर में काफी सुधार आ गया था और मोहन की बहन जानकी भी अब स्कूल जाने लगी थी। एक दिन सुबह मोहन घर में अखबार डालने गया तो उसे उस घर के मालिक ने पूछा, अरे मोहन बेटे, क्या तुम किसी दूध बेचने वाले को जानते हो? वो क्या है ना, मुझे शाम के वक्त दूध की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर कोई मिलता ही नहीं जो मुझे समय पर दूध मेरे घर ला कर दे। नहीं सर, फिलहाल तो मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता हूँ, पर हाँ, मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा सबसे पहले मैं उसे आपके ही घर भेज दूंगा सर। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन उस घर के मालिक की बात मोहन के दिमाग से जा ही नहीं रही थी। वो सोचने पे मजबूर हो गया था और सोचते सोचते उसने अपने आप से कहा, सवेरे तो मैं अखबार बेचता हूँ और शाम के वक्त मैं फ्री रहता हूँ। क्यों ना उस फ्री टाइम को यूज किया जाए। कल सवेरे न्यूज़पेपर देते वक्त लोगों को मैं उनकी जरूरतें पूछ लेता हूँ। अगले दिन से ही मोहन अपना काम शुरू कर देता है और यहीं से शुरू हुई मोहन की कड़ी मेहनत और सफलता की ओर का सफर। वो अब 2 काम एक साथ संभालने लगा, जिससे अब उसके पास एक नहीं बल्कि 2 सोर्स ऑफ इनकम आने लगी थी। कुछ साल बीत गए, मोहन अब काफी अच्छा कमा लेता था। एक दिन मोहन बैठकर सोचने लगा, अब मुझे मेरा बिजनेस और एक्सपांड करना होगा। बस दूध और न्यूज़पेपर से कुछ नहीं होगा। क्यों ना अब मैं लोगों के घरों में ग्रोसरी डिलीवर करूं। इसकी डिमांड भी काफी हाई है। मार्केट में बस कुछ चंद मिनटों में सारी ग्रोसरी आपके दरवाजे तक। हाँ, ये सही रहेगा। अब मोहन होलसेल से चीजें थोक में खरीदता और अपने कस्टमर्स को बाजार की कीमत में बेचा करता था। न्यूज़पेपर डिलीवर करते करते वो अब दूध और राशन की छोटी मोटी चीजें भी डिलीवर करने लगा था। उसने लोगों का काम आसान कर दिया था। अच्छी पहचान और सद्भावना होने की वजह से लोग उससे ही चीजें मंगवाया करते थे। कस्टमर्स का अच्छा रिस्पॉन्स और उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए उसने अपना एक सुपरमार्केट खोला, जहां लोग शॉपिंग करने आया करते थे और वहां से मोहन लोगों को घर तक होम डिलीवरी की सुविधा भी दिया करता था। मोहन का बिजनेस अब बहुत बड़ा बन चुका था। मोहन एक दिन अपने मैनेजर से कहता है, अब हमें थोड़े और प्रोडक्ट स्टोर में ऐड करने पड़ेंगे और हाँ, हम एक ऐप भी बना लेते हैं।
जिससे लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त काफी आसानी होगी। एक क्लिक करते ही सारा सामान वक्त के हिसाब से उनके घर डिलीवर हो जाएगा। व्हाट एन आइडिया सर, इससे हमारी तो प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ जाएगी। अब मोहन की इस आइडिया की वजह से उसका बिजनेस अब बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। सब कुछ अब अच्छे से चल रहा था। एक दिन एक छोटा लड़का उसके स्टोर के सामने अकेले बैठा था। तभी मोहन की नजर उस पर पड़ती है। मोहन अब उसके पास जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे काम की सख्त जरूरत है सर, मेरे यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है। ये शब्द सुनकर उसे अपना बचपन याद आ जाता है। उस बच्चे के अंदर मोहन खुद को देख रहा था। बेटे, आज से तुम्हारे घर की जिम्मेदारी मेरी, और हाँ, कल तुम अपने पिताजी को मेरे यहाँ लेकर आओ। मैं उन्हें यहाँ काम करने का मौका दूंगा। और बेटा, कल से तुम काम नहीं बल्कि पढ़ाई करोगे और अच्छे स्कूल में जाओगे, समझे? मोहन अब लोगों की मदद करने लगा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था उस पर जो गुजरी है वो किसी और पर भी गुजरे। उसका नाम अब जानी मानी बिजनेसमैन के साथ जुड़ गया था। मोहन को देख सब काफी प्रभावित हुआ करते थे। ये एक ऐसा सामान्य लड़का था जिसने समय समय पर अपने आप को हालातों और परिस्थितियों के साथ बदला। उसने लोगों की जरूरतों का ख्याल रखा और उसे कैसे पूरा कर सके ये सोचा, जिससे लोगों की परेशानियां भी खत्म हो और उसे कुछ पैसे भी मिले। इसी सोच के कारण वो एक सबसे अमीर बिजनेसमैन बन पाया और साथ ही साथ लोगों की सहायता भी करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो व्यक्ति हमेशा समस्याओं का समाधान ढूंढता है और हमेशा अन्य लोगों की भलाई के बारे में सोचता है, वो ही कामयाब होता है। माधवगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में शंकर और गौरी नाम का एक प्यारा सा नौजवान जोड़ा रहता था। उन दोनों के पास ज्यादा पैसे या सुविधाएं तो नहीं थी, लेकिन वो दोनों बहुत खुश रहा करते थे। गौरी अब पेट से थी, तो शंकर अपने होने वाले बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए जी तोड़ मेहनत किया करता था। गौरी, ये लो, ताजे फल है, सीधे खेत से लाया हूँ। भरपेट खाओ ये फल, जिससे हमारे बच्चे को वो सारा पोषण मिले जिसकी उसे जरूरत है। जी मैं तो खा लूंगी, पर आप भी खाइए ना मेरे साथ, मुझे अच्छा लगेगा। शंकर और गौरी के आपसी प्यार के कारण ही उनके सारे कष्ट ना के बराबर हो जाते थे। दोनों मिलकर बहुत ही खुशमिजाज जिंदगी जी रहे थे। पर मानो उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। बच्ची के दुनिया में आते ही गौरी चल बसी। हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? मेरी गौरी ही मुझसे छीन ली। अब मैं कैसे जीऊंगा? मेरी इस छोटी सी गुड़िया का तो ख्याल किया होता। शंकर बहुत दुखी था। उसने कई दिनों तक खाने से भी मुंह मोड़ लिया था। शंकर की बेटी का पालन पोषण उसकी बुआ किया करती थी, पर कुछ ही दिनों बाद वो भी अपने घर चली गई। अब घर में बस शंकर और उसकी नन्ही सी बच्ची थी। शंकर उसके पास सोया था, तब उसे एक सपना आया। अजी सुनिए तो, उठिए भी। गौरी, तुम वापस आ गई मेरे लिए। तुम्हारे बिना मेरा हर एक पल कष्टदायक है। मुझे भी अपने साथ ले चलो गौरी। सुना आपने? हमारी बच्ची आपको बुला रही है। क्या आप उसे ऐसे ही लाचार छोड़ देंगे? तभी शंकर के दिल में जैसे चुभन होने लगी। शंकर रोते हुए बोला, मुझे माफ करना, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। हमारी बिटिया को मेरी जरूरत है। पल के खुलने पर शंकर उठ गया और अपनी बेटी को गोद में लेकर, मेरी गुड़िया, अपने पिता को माफ कर देना। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। शंकर की बेटी उसके जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आई थी, इसीलिए शंकर ने उसका नाम भी आशा रखा। जैसे जैसे आशा बड़ी होती गई, वो भी अपने पिता से बहुत जुड़ गई। एक दिन खाना खाने के बाद दोनों बाप बेटी तारों को देखने के लिए बाहर लेटे थे कि तभी आशा ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आज गुरुजी ने कहा कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते और इसीलिए उन्होंने माँ बनाई है, पर मेरे पास तो माँ ही नहीं है पिताजी। आशा, तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ हमें ऊपर से देखा करती है।
भगवान ने ही उन्हें अपने पास बुला लिया था, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया तुम्हारे माँ बाप दोनों की भूमिका निभाने के लिए। सच्ची? हाँ बेटा, सच्ची मुच्ची। शंकर ने वाकई में बेटी को कही बात सच साबित की थी। उसके खाने से लेकर चोटी बनाने तक, उसकी पढ़ाई से लेकर उसे सही आदतें सिखाने तक सभी जिम्मेदारियां निभाता था शंकर। गांव वाले भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पाते थे कि शंकर खेती और चूल्हा चौका दोनों कैसे संभाल लेता है। परंतु कुछ चीजें थी जिस पर शंकर का कोई भी काबू नहीं था, और वो थे आशा के दोस्तों के सवाल। आशा, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ की याद नहीं आती? सिर्फ पिता के साथ रहना मुश्किल होता होगा ना? क्या बात कर रही हो तुम? मेरे पिताजी ही मेरी दुनिया है। रही बात माँ की, उन्होंने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। पिताजी कहते हैं वो हमें दूर से देखती है। आशा के ऐसे कहते ही उसकी सारी सहेलियां उस पर हंसने लगी। ये देख आशा वहां से चली जाती है। उस रात आशा को रोते देख शंकर समझ गया था कि उसकी सहेलियों ने उसे कुछ कहा होगा। शंकर आशा का मन अच्छा करना बखूबी से जानता था। शंकर ने उसकी मनपसंद की कद्दू की सब्जी बनाई और खाने की थाली लेकर आशा के पास गया। खाना देख आशा खुश हो गई और अपने पिता से बोली, पिताजी, आप मेरी हर कमजोरी जानते हो, है ना? आखिर आपके रहने पर मुझे किस चीज की कमी? तो ये बात थी। बिटिया रानी, देखो, अपनी माँ को याद करना गलत नहीं है, पर कभी ये मत समझना कि तुम अकेली हो। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे तुम्हारा साया बनकर खड़ा हूँ। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और ऐसे ही कुछ और साल बीत जाते हैं। आशा अब बड़ी हो गई थी। उसके गुणों की चर्चा हर जगह होती थी। वो पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। और हाँ, एक और चीज थी जिसके लिए वो हमेशा खबरों में रहती थी। वो थी उसकी चित्रकारी। गांव के लोग मानते थे कि वो अपने गुणों से कलेक्टर या फिर कोई अफसर बन जाएगी, लेकिन आशा अपने चित्रकारी के काम में बहुत लीन रहती थी और उसे इतने ईमानदारी से काम करते देख शंकर भी बहुत खुश था। कुछ ही सालों में शंकर अपने जिगर के टुकड़े की शादी एक भले इंसान से कर देता है। बेटी, हमेशा खुश रहना और अपने इस पिता को याद करते रहना। पिताजी, आप तो मेरी दुनिया हो, मैं आपको कैसे भूलूंगी। आशा हमेशा ही शंकर से जुड़ी रही। कुछ साल बीत गए। आशा ने एक प्रोग्राम के लिए शंकर को शहर में बुलाया था। शंकर के लाख ना कहने पर भी आशा ने उसकी एक ना सुनी और अपने पिता को शहर बुला ही लिया। शंकर को बड़े ही आदर सत्कार से आशा अपने घर ले आई। वहाँ से थोड़ा आराम करने के बाद दोनों प्रोग्राम के लिए निकल गए। वहाँ जाते हुए शंकर आशा से, बेटी, हम कहाँ जा रहे हैं? आप जल्दी ही जान जाएंगे पिताजी। कार से बाहर निकलने पर शंकर ने देखा बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। दोनों अंदर जाने लगे। अंदर जाते ही शंकर ने देखा बहुत सारी पेंटिंग सामने बड़ी सी दीवार पर देखने के लिए लगाई गई है। शंकर उन सब पेंटिंग्स को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें एक पेंटिंग को देखकर नम हो गई। वो पेंटिंग थी एक छोटी सी बच्ची और उसके पिता की, जिसमें पिता बच्ची को खाना खिला रहे हैं और बच्ची पढ़ाई में व्यस्त है। और उस पेंटिंग का नाम था बाप की ममता। उस पेंटिंग ने अवार्ड जीता था। तभी आशा पीछे से आती है और शंकर के पैर छूकर कहती है, मेरी हरदम देखभाल करने वाले और माँ बाबा दोनों का बखूबी किरदार निभाने वाले इस महान इंसान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पिता घर की ठोस नींव होते हैं, जिनके साए के अंदर हमें किसी प्रकार का भय या फिर कष्ट नहीं होता। उनके प्रेम की तुलना हवा से की जा सकती है, जो हमारे साथ रहती तो हरदम है, पर हमें आभास नहीं होता।